हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 का आज एक्सपायरी है, लाइव मार्केट एनालिसिस करेंगे और बजट डे का भी हम एनालिसिस करेंगे कि बजट डे पर ट्रेडिंग हमने कैसे कैसे की। जैसा कि कल हमने आपको सलाह दी थी, सुझाव दिया था, एक सजेशन दी थी कि मार्केट में बजट डे दिन आप ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, ऑप्शन सेलिंग कीजिए। इसके पीछे हमने आपको रीज़न भी बताया था कि क्यों हमने इस चीज़ को बताया। तो आज का मार्केट देखिए, लाइव मार्केट चल रहा है और अच्छा खासा हमने यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किया है। और हमने जो है वन लॉट से ट्रेडिंग की थी आज भी, और 2500 के आसपास हमने यहाँ पर वन लॉट से प्रॉफिट अर्न किया है कुछ स्कैल्प्स के अंदर, क्योंकि मार्केट आज बजट डे था तो इसलिए ज़्यादातर मूवमेंट फास्ट मूवमेंट होते हैं और एक्सपायरी भी है। तो इस सब को देखते हुए मार्केट में स्लो मूवमेंट नहीं होने का, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। तो देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, फिलहाल साइडवेज मार्केट है, कहीं पर भी मूवमेंट नहीं आ रहा है और मार्केट यहाँ पर क्लोज भी हो सकता है कि इसी के आसपास 21,790 21,720 जो ये एक रेंज बनी हुई है 30 पॉइंट की, इस पॉइंट्स में ही मार्केट हो सकता है क्लोज हो जाए। मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है फिलहाल, तो देखना यह है कि मार्केट अब कहाँ पर जा सकता है। और मॉर्निंग में मार्केट जब खुला था वो किस तरह खुला था, क्या एक्सपेक्टेशन थी। जैसा कि कल हमने मार्केट में एक्सपेक्टेशन की थी अपर साइड मूवमेंट, तो मार्केट ने अपर साइड के गैप अप ओपनिंग करके 21,780 का हाई भी लगाया था। तो पहले हम कल की मार्केट देखते हैं एक बार। कल की मार्केट में हमारी जो बहुत अच्छी प्लानिंग थी, हायर हाइज लगाते हुए मार्केट गया था और मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट में ऊपर से, क्योंकि मार्केट में ऊपर एसएल जितने थे वो ले चुका था बाजार कल के, तो इसलिए कल का मार्केट लास्ट में कंसोलिडेशन करके स्लाइड सा बुलिश मूव दिखा करके क्लोज हुआ था। तो यदि कोई भी, हमने एक छोटा सा स्कैल्प किया था, पर यदि BTST ली जाए, BTST का लेने का मतलब ये होता है पेंडिंग ऑर्डर्स को फाइंड आउट करना ऑप्शन चेन के अंदर। तो हमने 21,780 का एक लेवल लगा रखा था कि मार्केट यदि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर खुल सकता है, क्योंकि मार्केट का बुलिश मूव होकर के क्लोज हुआ था। तो मार्केट ने जस्ट 21,780 पे ही ओपनिंग दिखाई और यहीं से मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया। तो हमने आज के बाज़ार में बहुत ही सेफ प्ले किया, बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक के साथ, क्योंकि बजट डे था, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट, हाईली पूरे साल का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इस दिन ऑप्शन बाइंग से हमेशा दूर रहने के लिए हिदायत दी जाती है, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इतनी अच्छी खासी बढ़ी हुई होती है जिसके कारण मार्केट में ऑप्शंस में वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। यदि हाई वोलेटिलिटी है तो ऑप्शंस के प्राइस, ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत ही हाई प्राइस पर मिलते हैं। देखिएगा बाजार फिलहाल डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक स्कैल्प कर चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक का एक छोटा सा स्कैल्प कर चुके हैं। तो फिलहाल हमने कोई भी ट्रेड नहीं लगा रखी है, पर एक्सपेक्टेशन नीचे का था कि 21,640 बाजार जाएगा। यदि बाजार यहीं पर ही क्लोज हो जाता है तो कल को मार्केट, फ्राइडे का मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग करे 21,630 21,640 के आसपास। तो 915 स्ट्रेटजी से हमने पहला ट्रेड बुक किया। 915 स्ट्रेटजी ये कहती है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग या स्लाइड से गैप अप ओपनिंग होती है तो हम उसको फ्लैट ओपनिंग में कंसिडर करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि डाटा क्या बन रहा था पिछले दिन। तो पिछले दिन का डाटा, जैसे कि हमने आपको बताया कि मार्केट बुलिश क्लोज हुआ था, तो बुलिश क्लोज हुआ था तो इसलिए मार्केट ने जस्ट वहीं से सपोर्ट लिया। और हमने मार्केट में ट्रेड इसलिए नहीं लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि मार्केट का डाटा थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ था, इसलिए मार्केट में ग्रीन रेड कैंडल बनी। जब मार्केट का डाटा बुलिश हुआ, हमको लगा कि 21,700 पर अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है, 21,800 पर रेजिस्टेंस बन चुका है। ऑप्शन चेन को देख करके हमको आइडेंटिफाई किया कि हमारे लेवल्स क्या होंगे। तो ऑप्शन चेन में 21,800 पर रेजिस्टेंस था, 21,700 पर सपोर्ट था। तो मार्केट लगातार 21,700 पर ट्रैवल कर रही थी, 21,708, 710, 740 यहाँ तक का हाई लगा रही थी।
तो हमने यहाँ पर जब फिबोनाची लेवल लगाया तो फिबोनाची लेवल के आसपास चल रहा था बाज़ार। वैसे तो मार्केट में पहली कैंडल जो होती है वो रेड बनी, तो हम यहाँ पर यदि हम ऊपर से लेकर नीचे तक फाइंड आउट करेंगे तो हम देखते हैं कहाँ पर मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका था। तो मार्केट ने देखिएगा यहाँ पर 0.5 0.6 के लेवल पर स्ट्रगल था, तो यहाँ का ब्रेकआउट कर चुका था बाज़ार। जब इस लेवल का ब्रेकआउट कर चुका था तो सीधी सी बात है मार्केट ने हायर हाइज लगाना था, क्योंकि जो लोअर लोज था मतलब कि इम्पल्सिव वेव लगाना था, करेक्टिव वेव लगा चुका था बाज़ार। तो इम्पल्सिव वेव का मतलब ये होता है, ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट एक हायर हाई लगाएगा। मार्केट नीचे से लगाते हुए आ रहा था तो बाज़ार ने एक लोअर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगा करके बाज़ार देखिएगा गैप अप ओपनिंग कराई। तो मार्केट इस लो के नीचे नहीं जा पाया, मतलब कि मार्केट में ख़रीदारी के जो बायर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा हैं कल के मुकाबले, क्योंकि कल बाज़ार यहीं से नीचे चला गया था लेकिन बाज़ार ने यहीं से सपोर्ट लिया, इस एरिया से सपोर्ट लिया। ये जो एरिया है 708 710 का, यदि बाज़ार ज़्यादा नीचे जाएगा भी तो कहाँ तक जाएगा, 780, क्योंकि 21,700 पर सपोर्ट था। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल का प्राइस का प्रीमियम्स देखा था, लेकिन हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हो सकता है मार्केट हमको ट्रैप कर जाए। तो इसलिए जब बाज़ार में अच्छे से डाटा बन गया 21,700 पर अच्छे से पुट राइटिंग हो गई, जो एक्टिविटी होनी थी मार्केट में वो हो चुकी, मार्केट का सेटलमेंट हो चुका कि मार्केट को अब किस साइड जाना है, तो मार्केट देखिएगा ऊपर निकल गया। जो हमने आपको बताया कि 21,700 पर सपोर्ट है और फिबोनाची लेवल 0.5 0.6 लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है बाज़ार, तो सीधी सी बात है एक और हायर हाई लगाएगा। तो इस हायर हाई को आइडेंटिफाई करते हुए हमने एक ट्रेड यहाँ तक फाइंड आउट किया। इस ट्रेड को हमने यहीं पर इसलिए बुक किया क्योंकि 21,800 पर रेजिस्टेंस था, वो स्लाइड सा थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी में था। हैवी क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि पीसीआर वैल्यू जब हमने निकाल ली तो पुट के राइटर कम थे कॉल राइटर के ज़्यादा, कॉल राइटर के ज़्यादा थे, पुट राइटर के कम थे। तो सीधी सी बात है मार्केट में रिजेक्शन मिलेगा। तो मार्केट जब यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा था बार बार इन कैंडल्स में, हमने इसको यहीं पर ही बुक किया। फिर मार्केट ने देखिएगा जब नीचे लो लगाने की कोशिश की तो मार्केट लो नहीं लगा पा रहा था, मतलब कि इतने सेलर नहीं आ पा रहे थे। तो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा PSY लेवल 21,820 21,840 देखिएगा बाज़ार का 21,825 और 27 तक का हाई था आज के दिन का। जस्ट वहीं से तुरंत हमने एक पुट की बाइंग की। पुट की बाइंग इसलिए की क्योंकि उस समय 11 बज चुके थे और वहाँ पर जो है बजट पास होना शुरू हो गया, मतलब बजट को पेश कर रहे थे। निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री है, वो हमारे देश का, भारत का अंतरिम बजट, क्योंकि चुनाव से पहले का बजट है और मोदी सरकार का अंतिम बजट है, तो इसलिए अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। यदि सरकार बदल जाती है या चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी, वो किसी की भी सरकार बने, तो उस हिसाब से बजट फिर से पेश किया जाएगा, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया गया। और मार्केट में हमने अच्छी खासी एक बहुत ही बढ़िया फॉल को जो एक्सपेक्टेशन किया था, जस्ट फॉल वहीं से ही नीचे 21,680 तक आया। इस तरह बाज़ार में यदि आप फाइंड आउट करेंगे लेवल 680, जो 680 का लेवल है, ये जस्ट हमने आपको बताया कि मार्केट में 21,700 पर ही मॉर्निंग से सपोर्ट था, तो मार्केट ने जस्ट वहीं से ही सपोर्ट लिया। तो हमने यहाँ पर कॉल की बाइंग क्यों नहीं की, क्योंकि मार्केट में 21,700 पर सपोर्ट था, तो कॉल की बाइंग 100% बन रही थी। यहाँ से रिवर्सल 100% तय था, पर मार्केट क्यों नहीं यहाँ पर गया, हमने यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर एक स्कैल्प भी किया जा सकता था, इसलिए नहीं की कि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, तो कौन यहाँ पर ख़रीदना चाहेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों चाहेगा, कौन चाहेगा, इस साइकोलॉजी से। क्योंकि कुछ साइकोलॉजी हमको थोड़ी सी बड़े प्लेयर्स की तरह सोचनी पड़ती है कि जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़े से हिचकिचाते हैं ट्रेडर। इसलिए हिचकिचाते हैं
क्योंकि आज बजट है, पहले मार्केट को सेटलमेंट होने दिया जाता है तब हम बाय करेंगे। यदि आप खुद ही देखिए, यदि कहीं पर भूचाल सा मचा हुआ है, मार्केट में कोई अफरा तफरी मची हुई है या कोई बड़ी सी क्रशिश आ चुकी है, तो आप वहाँ पर पैसा लगाने के लिए हिचकिचाएंगे। ये समझेंगे कि कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं। कोई भूकंप की सूचना है, कोई आतंकवादी गतिविधियां है, प्राकृतिक विपदा है, तो इस तरह की जो विपदा होती है इसमें हर कोई ख़रीदारी नहीं करना चाहता है, ज़्यादातर पैसे को बचा कर चलता है इस साइकोलॉजी से। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसलिए सपोर्ट लिया क्योंकि 21,700 पर सपोर्ट था, 21,680 तक बाज़ार गया, वहीं से सपोर्ट लिया। हम कहाँ की बात कर रहे हैं देखिएगा, हम आपको इंडिकेट करते हैं। मार्केट देखिएगा एक रेड कैंडल बनी, यहाँ तक की बनी, जस्ट बाज़ार यहीं से सपोर्ट लिया। ये जो है 2 बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ने 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो मूव आया है ये कोई बाइंग मूव नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग मूव है। जहाँ पर जो पुट के बायर बैठे थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक। एक जो कॉल के राइटर थे जो मार्केट में ऊपर से राइट कर रहे थे 21,700 पे, उन्होंने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। और जो पुट के राइटर थे जो ताबड़तोड़ राइटिंग करके बैठे थे 21,700 पर, उनको अच्छा खासा और ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़ा हुआ मिल गया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक ऑप्शन चेन बेस्ड स्ट्रेटजी है जो एक्सपायरी के दिन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। कि एक्सपायरी के दिन वैसे अदर डे में भी वर्क करती है, पर एक्सपायरी के दिन जो फ्लैक्चुएशन होता है प्रीमियम्स में, कि तुरंत प्रीमियम्स 0 टू हीरो हो गया और हीरो टू 0 हो गया, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि राइटर राइटिंग करते हैं। जब जब प्राइस बढ़ेगा, जब जब उनके प्रीमियम्स उनके अगेंस्ट चलेगा, तो वे ताबड़तोड़ राइटिंग करेंगे। जब जब राइटर को पोजीशंस में प्रॉफिट होगा तो वे प्रॉफिट बुक भी करेंगे तुरंत ही। यदि मार्केट को सेंटीमेंट चेंज करना है तो तुरंत ही वे मार्केट को दूसरी तरफ राइटिंग करने लग जाएंगे। यदि मार्केट 680 के नीचे जाने लग जाता तो पुट के राइटर्स यहाँ पर अपनी लॉस को बुक करना शुरू कर देते, और जो 21,800 पर कॉल के राइटर थे वे 21,750 और 21,700 की तरफ अपना मूव कर लेते। इसलिए क्योंकि 21,800 के कॉल का प्रीमियम्स ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा लेस हो चुका होता है, डीके हो चुका होता है। जब वो डीके हो गया तो उसमें इंटरेस्ट कम जगाएंगे, और जो वॉल्यूम क्रिएट होगा, जो ओआई आ जाएंगे वहाँ पर 21,700 के लेवल पर आएंगे, क्योंकि 21,700 के कॉल का प्रीमियम्स उस समय पर अच्छा खासा बढ़ा हुआ दिखेगा। उस बढ़े हुए प्राइस के ऊपर मार्केट में कॉल के राइटर राइट करना शुरू कर देंगे। तो ये ऑप्शन चेन बेस्ड साइकोलॉजी जो एक राइटर की पोजीशंस को ट्रैक करके बनाई गई है। राइटर कैसे राइटिंग करता है, यहाँ पर राइटर कैसे सोचता है, आपको धीरे धीरे उस तरह सोचना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा बाजार फिलहाल वहीं पर ही साइडवेज है, इसलिए ही है। हमने नीचे तक के लेवल्स लगा रखे हैं 21,640 तक के, आज नहीं तो कल में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वहाँ तक बाज़ार को जाना है, 100% जाना है। आज क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने देखा 21,700 पर सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, प्रेशर 21,750 से नीचे की तरफ है। तो हमने जब मार्केट दोबारा से यहाँ पर आया, हमने इस लेवल पर क्यों पुट की बाइंग की, हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम इन लेवल्स को रिमूव कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा कितना बेस्ट यहाँ पर साइकोलॉजी चलती है, ऑप्शन चेन के हिसाब से प्लस चार्ट की साइकोलॉजी से। मार्केट ने एक हाई लगाया, मतलब कि इसका रिट्रेसमेंट था, जो ये एक बड़ी सी रेड कैंडल थी, इसका रिट्रेसमेंट था। कहाँ तक रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने? जस्ट यहाँ तक, मतलब कि यहाँ तक के ऑर्डर्स जो पेंडिंग थे वो सब कंज्यूम कर लिए गए। जो पुट का प्रीमियम इतना बढ़ गया था उसको भी डीके करा दिया गया, कम से कम 55 से 60 मिनट के अंदर, पूरा 1 घंटे के अंदर। तो जब मार्केट में यहाँ तक उस प्रीमियम्स को डीके करा दिया गया, जो कॉल का प्रीमियम्स था वो जो बढ़ चुका था, वो यहाँ पर फिर से कॉल की राइटिंग होने लगी। और जो 21,800 पर राइटर थे वे मार्केट में शिफ्ट हो गए 21,750 पर, क्योंकि प्रेशर जो ऊपर से क्रिएट हो रहा था
उस प्रेशर को यहाँ तक ले जाया गया। आपको ध्यान से धीरे धीरे इन चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन की मदद से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अब दोबारा देखते हैं। मार्केट में देखिएगा कॉल का प्रीमियम बढ़ चुका था, तो कॉल के राइटर यहाँ पर राइटिंग करने लग गए, इसलिए 2 रेड कैंडल बनी बड़ी बड़ी। फिर मार्केट में जो पुट का प्रीमियम था वो बढ़ चुका था, वो फिर से मार्केट में धीरे धीरे राइटिंग स्टार्ट हुई, पुट की राइटिंग। तो मार्केट अब की बार एक नया हाई नहीं लगा पाया, और इतनी देर में जो ये कंसोलिडेशन चलता रहा, कल चलता रहा, इसमें हमको क्लियरेंस आ गया कि बाज़ार में यहाँ पर जो है मार्केट को नीचे ही जाना है, मार्केट को जाना नीचे ही है। सिर्फ और सिर्फ ये कॉल के प्रीमियम्स में जो इंक्रीमेंट दिखा जा रहा है, बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है, यहाँ पर बायर्स आ जाएं मार्केट में, तो अब हम इसका एसएल हंट करेंगे। एक बार एसएल हंट किया, इन वाले कॉल के बायर को निकाला मार्केट ने। जो पुट के बायर आए थे उन सब पुट के बायर को थकाया, एग्जॉस्ट कराया, लेकिन जो यहाँ पर पुट की बाइंग की उनको अच्छा खासा प्रॉफिट कराया। जो पुट के बायर यहाँ पर आए, इन कैंडल में आए, लेकिन प्रीमियम इतनी तेज़ी से डीके हो रहा था, इसलिए बाज़ार में उनको भी निकाल दिया। तो यहाँ से फ्रेश जो है सेलिंग स्टार्ट हुई। ऊपर से तो सेलिंग थी, लेकिन जो प्रीमियम्स बढ़ चुका था कॉल का यहाँ पर इन 2 कैंडल्स में, इसलिए फ्रेश स्टार्टिंग हुई और एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। इस मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इसके रेड कैंडल में हमको पता लग गया, हमने इस रेड कैंडल के अंदर ही पुट की बाइंग की, और यहाँ तक का अच्छा खासा, यहाँ तक का इस कैंडल में ही हमने इसको एग्जिट किया, क्योंकि पीछे मार्केट में सपोर्ट था। दो मार्केट देखकर लगातार फिर यहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपको चार्ट साइकोलॉजी, ऑपरेटर साइकोलॉजी, ऑप्शन के बायर और ऑप्शन के राइटर, वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट, और जैसे दिन होता है कि आज का दिन क्या है, कौन सी एक्सपायरी है, इन सब को ही ध्यान में रख करके आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है, बहुत ही ज़्यादा एसएल हंटिंग होती है, उस एसएल हंटिंग से बचना है। तो इस तरह बाज़ार में आज की ट्रेडिंग हुई। मार्केट देखिएगा लगातार स्ट्रगल कर रहा है, जस्ट यहीं पर ही इसी रेंज में ही मार्केट फंसा हुआ है। यदि हम इस लेवल को हटा दें और जहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक किया हम उस लेवल को यहाँ पर लगा देते हैं, तो अब देखिएगा बाज़ार कैसे स्ट्रगल कर रहा है हमारे लेवल्स पर। जो हमने 21,720 का लेवल लगा रखा है, 720, नीचे 680, 690 के आसपास का लेवल है। देखिएगा 680 पे ही हम लगा देते हैं इसको, और नीचे 640 का लेवल है, ऊपर 760 का लेवल है, जो कि PSY लेवल है। जस्ट मार्केट यहीं से ही क्यों जूझता है? ऐसा क्यों होता है कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है? इसलिए क्योंकि 21,750 पर राइटर बैठे हैं कॉल के, और 21,700 पर ही 21,750 पर कॉल के राइटर बैठे हुए हैं, और 21,700 पर पुट के राइटर बैठे हुए हैं। जो दोनों तरफ का प्रीमियम्स है वो धीरे 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 टाइम वैल्यू प्लस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू को खाने लग रहा है। मार्केट NSE द्वारा टाइम डीके हो रहा है, क्योंकि एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा है मार्केट। एक्सपायरी का मतलब ये होता है 3:30 PM तक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वे सभी एक्सपायर हो जाएंगे, उनके OTM प्राइजेस ज़ीरो हो जाएंगे। जो इनके ITM है उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जितना इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब कि जितना मार्केट 21,700 के ऊपर रहेगा उतने कॉल का प्रीमियम्स की वैल्यू रह जाएगी, और जितनी नीचे रहेगा उतनी ही पुट के प्रीमियम्स की वैल्यू रह जाएगी। तो इस तरह बाज़ार में लगातार एसएल हंटिंग चल रही है। फ़िलहाल मार्केट देखिएगा लोअर लोज नहीं लगा पाया, तो सपोर्ट लेकर के मार्केट में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कैसे, आप ध्यान से देखिए। मार्केट ने एक लो लगाया 21,680 का, अगली बार मार्केट ने देखिएगा कहाँ का लो है, ये 690 का। यहाँ तक बाज़ार में लो लगाने के लिए आए। तो जब मार्केट लो नहीं लगा पाता है तो मार्केट में थोड़ी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और ऊपर जो हाई है, ऊपर कहाँ पर हाई है आप ध्यान से देखिएगा। हम एक ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस कैंडल में यहाँ तक का हाई था, पर अगली बार मार्केट में यहाँ तक का हाई नहीं लगा पाए।
कौन? पुट के राइटर्स। तो मार्केट देखिएगा एक रेंज में जा रहा है झुकते हुए धीरे 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 धीरे। तो इस कैंडल में देखिएगा रिजेक्शन है, जो कैंडल बन रही है प्रेजेंट कैंडल, तो इस कैंडल में रिजेक्शन है और मार्केट धीरे 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 जो है क्या टाइम हो गया है 3 PM तक बढ़ रहा है। जो अगली कैंडल बनेगी वो 3 PM बनेगी क्योंकि टाइम हो चुका है। हाँ बिल्कुल 3 PM कैंडल बन सकती है। 3 PM कैंडल कौन सी बनेगी आपको पता है? मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी पहले, फिर उसको एकदम से कंप्रेस कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस पर है। रेजिस्टेंस का मतलब है हम आपको जोन क्रिएट करके देते हैं। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है। इतनी बड़ी रेंज नहीं बनानी क्योंकि कल का बाजार यहाँ पर यहाँ तक का बाजार है आज का, और इसको हम रेड कैंडल से रेड जोन से डिनोट करेंगे। देखिएगा बाजार में यहीं से रिजेक्शन है और मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है आपने देखा? मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट है, इस कैंडल में सपोर्ट है, यहीं से मार्केट को बुलिशनेस दिखाई गई है। तो इसको हम ग्रीन कलर से ग्रीन जोन से डिनोट करेंगे। ये देखिएगा कितना बेस्ट जोन बना दिया हमने। इस जोन में मार्केट की एक्सपायरी होनी है। इस जोन के अंदर यदि 3 PM कैंडल बहुत ही स्पीड से बड़ी बन जाती है, 3 PM कैंडल ध्यान से सुनिएगा, यदि स्पीड से बड़ी बन जाती है तो जो कॉल के राइटर हैं वो स्पीडली अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिल सकता है। पर वे कब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे? जब 21,740 प्लस मार्केट चला जाएगा। 740 के ऊपर 21,750 के राइटर की एसएल हैं, जो राइटर हैं वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं मार्केट को। और जो यदि मार्केट को लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बनानी है तो मार्केट को 680 के नीचे जाना पड़ेगा हर हाल में, तब मार्केट नीचे जा पाएगा। तो फिलहाल 54 से 55 सेकंड मार्केट में है। हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हम फिलहाल एनालिसिस कर रहे हैं। जो हमने ट्रेड लेना था हमने ले चुके, अच्छा खासा हमने प्रॉफिट अर्न किया है और बजट डे था इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। देखिएगा यहाँ पर छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपको जोन फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट में जोन कहाँ पर है। सप्लाई जोन का मतलब जहाँ से मार्केट का प्राइस कम किया जा रहा है, जिस प्राइस के ऊपर मार्केट में बायर नहीं आ पा रहे हैं, मार्केट को बुलिश प्रेशर नहीं क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर आया तो एकदम से रिजेक्शन मिला। जब मार्केट एक हाई लगाती है तभी तुरंत ही यदि आप पुट की बाइंग करेंगे तो वहाँ पर जब मार्केट रिजेक्शन लेगी तो पुट के प्रीमियम से 2 से 3 रुपये तक का 2 से 3 पॉइंट का इजाफा मिलता है तुरंत स्पीडली। तो इस तरह बाज़ार में आप स्कैल्प भी कर सकते हो। देखिएगा 3 PM कैंडल आ चुकी है और मार्केट ने रिजेक्शन लेकर के डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। वो एकदम से प्रीमियम्स बढ़ा होगा, जैसे हमने आपको बताया था कि मार्केट में तुरंत एकदम से रिजेक्शन मिलेगा ऊपर से। और मार्केट में जो है 21,750 पर राइटर थे तो उन्होंने रिजेक्शन दे करके बाज़ार को नीचे की तरफ जो है पुश कर दिया है, इसलिए बाज़ार देखिएगा नीचे की तरफ जा रहा है। जो 3 PM है वो हमने जैसे आपको बताया था कि यदि मार्केट सपोर्ट पर होता तो तुरंत बुलिश मूव दिखाता, जैसा कि मार्केट ने जो है पिछली एक्सपायरी के अंदर दिखाया था। हम आपको पिछली एक्सपायरी ये है यहाँ पर आई थिंक 25 तारीख की एक्सपायरी थी। तो ये देखिएगा उस दिन मार्केट सपोर्ट पर था और हमने जब इसकी एनालिसिस की थी तो बाज़ार देखिएगा वहाँ पर बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा सपोर्ट पर था। और उस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो इसलिए अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। शॉर्ट कवरिंग उस दिन सपोर्ट पर था, आज बाज़ार रजिस्टेंस पर था। तो बाज़ार देखिएगा वहीं पर ही क्लोज होना है। बस ये है कि आपको छोटे मोटे मूव्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जब इतनी तगड़ा मूव आया, ये इतना बड़ा फॉल दिखाया 725 730 से लेकर के 700 तक का, मतलब कि 30 पॉइंट का, तो इसमें प्रीमियम्स अच्छा खासा फ्लैक्चुएट किया होगा। तो देखिएगा इस तरह बाज़ार में आप एक स्कैल्प को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं कि आपको होप ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग करना है। होप ट्रेडिंग का मतलब कि बाज़ार यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि जैसे मार्केट में मॉर्निंग में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी जो 11 बजे के बाद की कैंडल है, क्योंकि उस समय न्यूज़ बेस मार्केट था आज का। न्यूज़ बेस मतलब के जो है आज का बाज़ार बजट डे था,
तो बजट पर आधारित बाज़ार था। देखिएगा बाज़ार 705, यदि बाज़ार इस ब्रेक कर जाए 690 के आसपास से तो मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बन जाएगी। पर नहीं, मार्केट में सपोर्ट बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है 21,700 पर, और 21,740 जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर मार्केट में सप्लाई बैठे हुए हैं, सप्लायर। तो मार्केट देखें नीचे की तरफ तो आ रहा है, पर रिजेक्शन मिल सकता है सपोर्ट से। अब हम देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेगा या नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक अपवर्ड की हमने इसको फाइंड आउट कर रखा है, तो ड्रॉ कर रखी है, एक अपवर्ड सिचुएशन बना रखी है। तो मार्केट देखें नीचे गया और मार्केट ने देखेगा यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, 21,700 से रिजेक्शन है। तो यदि मार्केट इसको ब्रेक कर दे सपोर्ट को, तो मार्केट में एक नीचे की कंडीशंस बन सकती है, नीचे जाने की। और हमने आपको बताया कि सपोर्ट कहाँ पर है, फिर 21,640 के आसपास सपोर्ट है। तो पिछली एक्सपायरी में मार्केट ने बुलिश मूव दिखाया था, इस एक्सपायरी में मार्केट में जो है रेजिस्टेंस पर था मार्केट, इसलिए मार्केट देख नीचे डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है। एक ही कैंडल में 720 से 690 के आसपास मार्केट आ चुका है, सपोर्ट पर है। तो यहाँ से एक स्कैल्प कह सकता है कॉल की तरफ का। यदि कोई अच्छे से ट्रेडिंग करना जानता है तो तुरंत ही इस कैंडल के जो ब्रेक लगाया यहाँ पर लो पर 690 पर कॉल की बाइंग करे, तो तुरंत मार्केट में कॉल के प्रीमियम्स में 2-3 पॉइंट्स का इजाफा मिलता है तुरंत। और मार्केट को जाना ऊपर ही है, पर वो सिर्फ एक जो है पुट के बायर को इनवाइट करने के लिए आया था। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको यहाँ पर हर जगह पर ट्रेड मिलेंगे। स्कैल्पिंग के लिए यदि आप जो लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, तो लंबे समय तक, जैसे कल बाज़ार में अच्छी खासी बाइंग थी, कल मार्केट ने मूव अच्छा से दिखाया था, अच्छा से हाई लगाते हुए चला गया था। पर आज की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिएगा 710 चला गया, इसी कैंडल में 720 से 790 तक आया मार्केट, और 700 से 710 तक चला गया। तो इस कैंडल में ही मार्केट में अच्छे से स्कैल्पिंग करी गई, टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप। तो इस तरह मार्केट में आप ट्रेडिंग कीजिए। मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना हार्ड है, पर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि ऐसे कैंडल बन रही है, तो ये कैंडल हमको दिखती है बनती है और बनेगी भी, क्योंकि रेजिस्टेंस पर था मार्केट में जो कॉल के बायर थे उन्होंने अच्छे से स्कैल्प किया होगा, नीचे से उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। सपोर्ट पर जो बायर आने थे वो बायर आए भी, उनको भी प्रॉफिट दिया मार्केट ने, तो लेकिन स्कैल्प के तौर पर, क्योंकि एक्सपायरी है, उसमें आपको 3 से 4 पॉइंट मिल जाए इन द मनी में, 5 पॉइंट मिल जाए, 10 पॉइंट मिल जाए इमीडिएटली, तुरंत आप यहाँ पर बुक करें। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, गैप डाउन का मतलब कि सेलिंग प्रेशर है, और हो सकता है इसको मार्केट एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करे, जो हमने एक जोन क्रिएट कर रखा है। पर मार्केट में सपोर्ट भी अच्छा है और रेजिस्टेंस भी अच्छा है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, इसलिए मार्केट को नीचे ही जाना था, और मार्केट में अच्छा खासा रिजेक्शन भी है। देखिएगा कितना बेस्ट मूवमेंट यहाँ पर मार्केट में आपको लाइव देखने को मिला। तो अब हम जो है इस वीडियो क्लोज करते हैं। अच्छी खासी यहाँ पर आपको लर्निंग मिली। देखिएगा रिजेक्शन मिल रहा है यहीं पर ही, इसी जोन से ही रिजेक्शन मिल रहा है। हम इसको रेड कलर से डिनोट करेंगे कि मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया है। पर मार्केट में यदि सपोर्ट को ब्रेक करना है, तो कॉल के राइटर को 680 के नीचे मार्केट को ले जाना पड़ेगा, तभी मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगा। तो जो स्कैल्पिंग थी वो टॉप से थी, बीच में कुछ भी कॉल और पुट नहीं करनी चाहिए। कॉल की यदि बाइंग करनी है तो यहीं पर ही बाइंग कर सकते हैं 21,690 के आसपास, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कई बार सपोर्ट भी लिया है, और जो कॉल के बायर थे वो इस रेड कैंडल को देख करके भाग गए होंगे। जो मार्केट देखिएगा 2 बजे से लेकर के एक स्ट्रगल कर रहा था मार्केट, यहाँ पर इस वाले जोन में जो एक जोन क्रिएट हो रखा था, तो जो कॉल के बायर थे वो यहाँ पर रिमूव हो चुके होंगे, निकल चुके होंगे। एक बड़ी सी रेड कैंडल ने प्रीमियम्स एकदम से डाउन कर दिया होगा, और इसलिए मार्केट में ये कैंडल बन रही है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, और ये पुट के बायर से यहाँ पर आ रहे होंगे इस कैंडल को देख करके 5 मिनट की, कि मार्केट इतना अच्छा सा गिरा
काश हम यहाँ पर बाय कर लेते, यहाँ पर बाय कर लेते, यहाँ पर बाय कर लेते। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि सप्लाई जोन तो यहाँ है, यदि हमको पुट की बाइंग करनी है तो यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। ऐसा नहीं कि नीचे जा कर के बाइंग करनी है, ये तो ओवर ट्रेडिंग हो गई। और आपको अच्छे बढ़े हुए भावों में पुट का प्रीमियम से मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप टॉप पर बाय करें। कॉल की बाइंग करनी है तो बॉटम पर बाय करें, जैसे कि फ़िलहाल यहाँ से लेकर के 1710 तक बाज़ार गया भी था, 710 तक का ही लगाया था। तो इस तरह की बाज़ार में आप ट्रेडिंग कीजिए, होप ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। बजट डे को ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये आपने देखा। बिना बजट के भी जो है प्रीमियम्स ऐसे ही एक्सपायरी के दिन फ्लक्चुएट करते हैं, बड़े बड़े मूव्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही स्पेशल डे था। प्रीमियम्स में फ्लक्चुएशन हमें हर रोज़ देखने को मिलती है, हर जगह पर मिलेगी आपको। देखिएगा पिछले एक्सपायरी में इतना बड़ा फॉल और बड़ी सी ग्रीन कैंडल, फिर से मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट को गिरा दिया। तो हर जगह पर आपको मूवमेंट अच्छे से मिलेंगी, बस आपको उनको फाइंड आउट करना है, आपको उनको कैसे भुनाना है। ये आपकी इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजी, आपकी इनिशिएट करने की पावर और उसमें तेज़ी, स्पीडली आपको इनिशिएट करना है, स्पीडली आपको रिमूव करनी है अपनी जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अच्छी लगे, और आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। कल को मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है 21,640 के आसपास। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना।